नमस्कार आप सभी को। मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम आपके 15 मार्च से स्टार्ट होने हैं। पहले भी कहा था कि आपका डेट पर ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए भटकिए मत। इधर उधर की अफवाहों से आपको बचना था और अपने टारगेट को आपको फिक्स करके चलना है कि आपके 155-60 नंबर कैसे आ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो व्यापम में 2022 और 23 में जो अभी एग्जाम लिए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम है, उनमें कैसे साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। इसी प्रकार के आप लोग के जो क्वेश्चन है ऐसे ही आपको पढ़ना है कि भाई उसका जो एक्चुअली पैटर्न क्या है। पैटर्न अगर आप नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो उसका पता नहीं होता कि कौन सा वो पूछने वाला, कि बायो ज़्यादा पूछेगा या आपका फिजिक्स ज़्यादा पूछेगा या केमिस्ट्री ज़्यादा पूछेगा, इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन मिले हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आर्कियोप्टेरिक्स ये किससे संबंधित है ऐसा पूछा गया था, तो सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। समुद्री घोड़ा क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था व्यापम ने कि समुद्री घोड़ा क्या है, तो बता दीजिएगा भैया मछली है। एकमात्र विषैला स्तनी डक बिल्ड प्लेटिपस क्या है, डक बिल्ड प्लेटिपस है। सर्वदाता रक्त समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि सिर्फ ये पढ़ लेते हैं कि सर्वदाता रक्त समूह ओ ग्रुप है, लेकिन वहाँ पास ऑप्शन ऐसे नहीं आए थे, वहाँ पास ओ नेगेटिव करके ऑप्शन आया था और यही इसका राइट आंसर है। इसको थोड़ा सा फोकस करना। देखिए आपको कितना ज़्यादा डीप जाने का प्रयास कर रहा है, कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसलिए अगर आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ा सा समस्या आती है, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अब आपका लास्ट टाइम बचा है। देखिए पेपर आपका चाहे शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे आपका लास्ट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका एग्जाम निकलना होता है, जिसकी तैयारी बेटर होती है, उसके एग्जाम निकलते हैं। आपको यहाँ पर अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। जैसी आपने तैयारी करी उसी पर फोकस करना है, ज़्यादा आपको टाइम खराब नहीं करना है, मतलब इधर उधर की बातों से बचना है, सीधी सी बात ये है। अब यहाँ पास देखिए, सर्वदाता रक्त समूह अगर आपसे पूछे तो बताइएगा भैया ओ नेगेटिव। एंटीबॉडी नहीं होता है ए बी ग्रुप, याद रखना। एंटीबॉडी किस में नहीं होता है, ए बी ग्रुप में नहीं होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ए बी ग्रुप को क्या कहा जाता है। ठीक है। हर्पीज रोग, देखिए इस टाइप के रोग आए थे, बिल्कुल सिंपल रोग नहीं पूछा था उसने। उसने पूछा है कि हर्पीज रोग, हर्पीज रोग क्या है ये पूछा था। हर्पीज रोग मतलब किससे किसके द्वारा होता है, तो याद रखना विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। एक और रोग पूछा गया था सिफिलिस गोनोरिया। देखिए शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आने हैं, आपको पता है। अब उसमें वो कहीं की भी क्वेश्चन रैंडम ला सकता है, क्योंकि जो एजेंसी उसको खुद नहीं पता है कि हमें क्वेश्चन कहाँ से पुट करने हैं। ठीक है, वो तो सिर्फ वहाँ से उनका डेटाबेस, उसमें वो लाखों क्वेश्चन डाल देगा, फिर रैंडमली क्वेश्चन उठा लिए जाएंगे जिस भी शिफ्ट में जाना है। ठीक। तो सिफिलिस गोनोरिया, सिफिलिस गोनोरिया जो है वो किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। ये छोटे छोटे मैं वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इनको आप देख लीजिए करिएगा। 4-5 मिनट के मेरे वीडियो रहेंगे, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं। अब यहाँ पास देखिए शाही रोग, शाही रोग की बात करें तो पूछा गया था कि शाही रोग किसे कहा जाता है, तो हीमोफीलिया को कहा जाता है। ठीक है, और ये कैसा रोग है भैया, अनुवांशिक रोग है। ठीक। अब यहाँ पास देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे वर्णांता हो गया। ठीक है, एक दो और रोग होते हैं, तो इनको अगर आप देख लीजिए, जितने भी सिंड्रोम्स होते हैं, क्लीन फिल्टर वगैरह आपने पढ़े होंगे इस टाइप से, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आप देख लेते हैं, इर्द गिर्द आपको देखना पड़ेगा और ऑप्शन काटने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर व्यापम के एग्जाम निकालने हैं तो ऑप्शन को काटना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए जैसे आपके पास 8 सब्जेक्ट है, तो कम से कम इतने आपके हर सब्जेक्ट के 500-600 आपने एमसीक्यू लगा रखे होंगे, तो वहाँ पास आप बहुत अच्छे से वहाँ पास क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इतना तो आप करके रखिए। श्वसन एक कैसी क्रिया है, ये पूछा गया था। श्वसन कैसी क्रिया भैया, अपचयी क्रिया है। श्वसन कैसी क्रिया है, अपचयी है। ठीक है। अब यहाँ पूछा गया था इंसुलिन हार्मोन। अब देखिएगा, सब लोग पढ़ते हैं कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है, लेकिन उसने उसके अंदर चला गया था। अब फिर उसके ज़्यादा क्या पढ़ लेते हो आप लोग, लैंगरहैंस की द्वीपिका। फिर उसने ये नहीं दिया था ऑप्शन में, उसने दिया था अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, टी कोशिका। इस प्रकार के ऑप्शन उसने सेट कर रखे थे। तो याद रखना, इंसुलिन भैया अग्नाशय से निकलता है, लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, जिससे आपके सारे फैक्ट यहाँ पास कवर हो जाए। ये मैंने आपको एक थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को देखे आपने पूछे थे प्रीवियस ईयर में, अभी प्रीवियस ईयर बोला तो अभी जो प्रीवियस एग्जाम हुए, जैसे आबकारी हुआ, वर्ग 1 का हुआ, और आपके जो 2022 में भी एग्जाम हुए थे, इन सबसे मेरे को ये क्वेश्चंस मिले हैं। तो आप इस प्रकार से देख लीजिए किस प्रकार की आपको प्रिपरेशन लास्ट टाइम में, बचे हुए टाइम में करनी है, कैसे आप जो यहाँ पास अपना रिवीजन कर पा रहे हैं, और जो आपने पढ़ा है उस पर ही फोकस रखना है। उसको बार बार पढ़ना है। देखिए नया पढ़ने से कोई मतलब नहीं, एक बार पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर 100 आपने क्वेश्चन करें तो उसके लगे आपके 4-5 याद रहते हैं अच्छे से। ठीक है, क्योंकि फिर आप उसको एक ही दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन पढ़ नहीं पाते, रिवीजन कर नहीं पाते। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सारे मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि 15 तारीख से मैं आपको पूरे दोनों शिफ्टों के रिव्यू बताने वाला हूँ।